जय हिंद साथियों, इस सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने इसके पहले बताया था, यानी टोटल पाँच प्रकार से नागरिकता को क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। देखो पार्ट सेकेंड में हम जो लेकर आए हैं वो किसके बारे में लेकर आए हैं कि नागरिकता को किस प्रकार से टर्मिनेट किया जाता है, यानी नागरिकता को किस प्रकार से छीना जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो चलते हैं। तो यानी इसमें क्या कहा गया, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 9 में 3 तरीके से यानी क्या किया गया, नागरिकता का समापन के बारे में बताया गया। देख लेते हैं, पहले नंबर में क्या है, स्वेच्छा से त्याग करना, रेन्यूशिएशन। ठीक है, रेन्यूशिएशन। और दूसरा है बर्खास्त करना यानी टर्मिनेट करना। तीसरा वंचित करना, डिप्राइवेशन, इन सब के बारे में, तीनों के बारे में चर्चा हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले नंबर में क्या बोला है, त्याग देना। ठीक है, यानी स्वेच्छा से त्याग देना। तो इसमें क्या बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे भारतीय नागरिकता स्वयं, उसकी जो भारतीय नागरिकता है वो स्वयं क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, वो त्याग करने का तात्पर्य है ये है, यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता को ले लेता है तो उसकी भारतीय जो नागरिकता है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है बर्खास्त करना। यदि कोई व्यक्ति देश विरोध की गतिविधियां या फिर भारतीय संविधान का अनादर करता है तो उसे भारतीय नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि यानी हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करता है या देश में कोई यानी कोई अदर काम करता है जो क्राइम के विरुद्ध में आ जाते हैं या क्राइम के दायरे में आ जाते हैं, तो यानी तो उसमें क्या होता है कि व्यक्ति की जो नागरिकता है उसे क्या कर दी जाती है, बर्खास्त कर दी जाती है। इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, थर्ड नंबर में क्या है, वंचित करना। ठीक है, इसको एक बार और रिवीजन कर देते हैं, बर्खास्त करना। यदि कोई व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियों, देश विरोध की गतिविधियों या फिर भारतीय संविधान का अनादर करता है तो उसे भारतीय नागरिकता से क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, यानी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तीसरा है वंचित करना। यदि ये साबित हो जाए कि व्यक्ति ने अवैध तरीके से नागरिकता ली है तो उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि ये पता चल जाए कि वो जो व्यक्ति है उसने जो नागरिकता ली है वो अवैध यानी फर्जी तरीके से ली है, जिस कारण से उसे क्या कर दिया जाएगा, भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ठीक है, तो आदाब। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक में, जिसमें से NRI क्या होता है, PIO क्या होता है, OCI क्या होता है, तो इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो NRI क्या होता है, NRI का फुल फॉर्म होता है नॉन रेजिडेंट इंडियन। ठीक है, जो यानी भारत में नहीं रहते हैं, यानी जो कमाने बाहर जाते हैं, जो 6 महीने के इससे ज़्यादा का समय यदि व्यतीत करते हैं तो उन लोगों को हम क्या कहते हैं, NRI कहते हैं। ठीक है, लेकिन उनको यानी भारतीय नागरिकता उनके पास होती है, मगर वो काम के लिए कहाँ पर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, तो उन्हें NRI कहा जाता है। ठीक है, तो यानी NRI के ऊपर नो टैक्स, कोई टैक्स भी नहीं लगता। ठीक है, जो NRI का पैसा जो इंडिया में आता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, टैक्स कहाँ लगता है, नहीं लगता, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, PIO तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन,
जिनका जन्म भारत में हुआ है, जिसका जन्म भारत में हुआ है, लेकिन उसने विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है, ठीक है, तो उसे PIO कहा जाता है, ठीक है। PIO के व्यक्ति यदि कोई PIO का व्यक्ति भारत घूमने आता है, तो यदि भारत वो घूमने आता है तो उसे हर 6 महीने के बाद FRRO ऑफिस में जाकर यानी ये रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि मैं अभी भारत में हूँ, ठीक है, मैं इस जगह पर हूँ, यानी लोकेशन के बारे में, मैं कहाँ रहता हूँ, इसके बारे में वो रिपोर्ट देता है। किसको? FRRO। FRRO क्या होता है? तो ये होता है फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जहाँ पर फॉरेन रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। फॉरेन का जो कोई व्यक्ति यानी विदेश का कोई व्यक्ति भारत घूमने आता है तो उसे यानी पहले FRRO के ऑफिस में 6 महीने के बाद रिपोर्ट देनी पड़ती थी, ठीक है। लेकिन PIO इसे 2015 में समाप्त कर दिया गया। भैया क्यों समाप्त कर दिया गया? तो इसका प्रमुख रीजन ये था कि जो यानी भारत का व्यक्ति था वो जैसे ही विदेश में जाता था तो विदेश में जाने के फलस्वरूप वहाँ का जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग होने के कारण वो वहीं की नागरिकता ले लेता था, ठीक है। जैसे ही वहाँ की नागरिकता ले लेता था तो इंडिया में जो पैसा पहले आता था वो क्या हो जाता था? बंद हो जाता था। जब पैसा यानी इंडिया में आना बंद हो जाता था तो यानी उसमें यानी हमारी सरकार ने 2015 में PIO का ये जो यानी इसके बारे में जो चर्चा की गई थी PIO, तो इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, ठीक है। इसके स्थान पर क्या लाया गया? तो हमारी सरकार ने इसके स्थान पर OCI को लाया गया। OCI क्या होता है? तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी प्रवासी भारतीय नागरिक, ठीक है, प्रवासी भारतीय नागरिक। इस प्रकार की नागरिकता पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़कर अन्य देशों में गए भारतीयों को दी जाती है जिन्हें OCI कार्ड दिया जाता है, जिससे उन्हें वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। वो जब चाहे भारत में आ सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। ये ना ही चुनाव और ना ही वोट डाल सकते हैं भैया, ना तो ये चुनाव लड़ सकते हैं और ना ही ये भारत में यानी वोट डाल सकते हैं, ठीक है। इन्हें ना ही FRRO की आवश्यकता होती है। FRRO यानी यहाँ पर जो ऑफिस था यानी ऑफिस, तो वहाँ भी जाने की आवश्यकता नहीं है। चला जाता था और विदेश की नागरिकता को ले लेता है तो उसके लिए एक कार्ड बनाया जाता है। कौन सा कार्ड होता है? OCI कार्ड, जिसमें क्या लिखा रहता है? जैसे देखा होगा पासपोर्ट में पासपोर्ट लिखा रहता है, उसी प्रकार उसमें क्या लिखा रहता है? उसमें लिखा रहता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, ठीक है। हिंदी में लिखा रहता है प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड, ठीक है। तो ये लिखा रहता है यानी ये लोग कभी भी भारत में आ सकते हैं और कभी भारत से जा सकते हैं, तो इन्हें ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आई है? NRO, ठीक है, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, ठीक है। तो ये जो अकाउंट होता है ये NRI के द्वारा जो पैसा भेजा जाता है, यानी NRI के द्वारा जो पैसा भेजा जाता है वो 2 प्रकार के अकाउंट होते हैं। एक होता है NRO और एक होता है NRE, ठीक है। तो NRO NRE में क्या अंतर होता है ये बताएंगे, ठीक है।
तो यानी इस प्रकार के खाते में भारतीय विदेशी रुपए को एनआरआई के द्वारा भेजा जाता है। तो भैया इसमें भी देख लेते हैं, इस प्रकार के खाते में विदेशी मुद्रा को एनआरआई के द्वारा भेजा जाता है। इसमें भारतीय और विदेशी मुद्रा भी शामिल है, बट इसमें केवल विदेशी मुद्रा शामिल है। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि यदि विदेश से पैसा भेजा गया तो इसमें एक्सचेंज भी कराया जा सकता है। यदि विदेशी मुद्रा है तो उसे यानी जैसे सपोज अमेरिकी डॉलर है तो उसे इंडियन करेंसी में भी परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें भी ये फैसिलिटी है, बट रीजन क्या है तो इसके बारे में चर्चा कर। एनआरआई के द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, इसमें जॉइंट खाता खोला जा सकता है। भैया जो एनआरओ होता है इसमें जॉइंट खाता खोला जा सकता है, मगर एनआरई क्या होता है, एनआरई में जॉइंट खाते को नहीं खोला जा सकता। ठीक है, इसमें टैक्स भी पड़ता है, बट एनआरई में क्या होता है, इसमें कोई टैक्स नहीं पड़ता, इसमें कोई टैक्स नहीं पड़ता। हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि यार किसी एनआरआई के द्वारा यदि यार पैसा इंडिया भेजा जा रहा है तो उसके लिए सबसे बेटर जो है वो एनआरई है वो। ठीक है, एनआरई यानी सबसे बेटर एनआरआई के लिए यानी मुद्रा भेजने का स्रोत या अकाउंट सबसे सेव है। ठीक है, अब देखो FCNR, ठीक है, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो ये अकाउंट सभी देशों के व्यापार के लिए होता है। कौन सा? FCNR, तो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंस डिपॉजिट, ठीक है, अकाउंट। ठीक है, एनआरई क्या होता है, नॉन रेजिडेंस एक्सटर्नल अकाउंट। ठीक है, एनआरओ क्या होता है, नॉन रेजिडेंस ऑर्डिनरी अकाउंट।